नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ प्री बीएसटीसी एग्जाम 2020 और पीटीटी एग्जाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 49। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में रहेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी आपके पूर्ण सिलेबस पर आधारित। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर बताइएगा और पूरे के पूरे प्रश्नों के आंसर आप कमेंट करते जाइएगा और लास्ट में बताना अपना स्कोर कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। भले 25 हो, भले 20 हो, जितने भी हो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। रोजाना यहाँ पे लाइव क्लास लगती है सुबह 9 बजे और साथ ही रात को 9:30 बजे। तो फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि जयपुर नगर की स्थापना कब की गई है। ये आपको बताना है कि जयपुर की स्थापना कब की गई है। दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा। पहले प्रश्न का आंसर अगर आपको आता है तो बिल्कुल 18 नवंबर 1727 को, यानी ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे। श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था, यानी किस नगर को प्राचीन समय में श्रीपंथ के नाम से भी जाना जाता था। धौलपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और बयाना। दोस्तों बताइएगा। बिल्कुल बयाना है दोस्तों, इसको श्रीपंथ के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। फटाफट बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यानी 10.41%। दोस्तों, ये है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। दोस्तों, ये आप सभी को पता है, राजस्थान की वो कृत्रिम झील है नक्की झील, ठीक है ना दोस्तों। नक्की झील है, ये माउंट आबू में स्थित है। दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिलों की जनसंख्या यानी आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में कौन सा जिले व्यवस्थित हैं। फटाफट अगर आपको आंसर आता है तो इसका भी बताइएगा। बिल्कुल आप सही चॉइस कर रहे हैं। जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर, ये रहेगा सबसे ज़्यादा। जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर, इन जिलों की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, बताइएगा फटाफट। बिल्कुल बनास हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है। दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा चंबल नदी, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है अपने राजस्थान में। 2011 की जनगणना की बात हो रही है दोस्तों। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी 888। और दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट ही पूछा लिया जाए तो अपने राजस्थान का लिंगानुपात 928 है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, 928-26 नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। दोस्तों, मीणा जनजाति है और सबसे प्राचीन है दोस्तों भील जनजाति है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई। सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, अलवर, बताइएगा इसका आंसर। बिल्कुल रणथंभौर में, ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और कम से कम इस वीडियो पे भी अपन 100 लाइक का टारगेट रख रहे हैं, यानी कम से कम 100 लाइक आपको करने हैं। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, बताइएगा। मिट्टी की जो क्षारीयता है उसको दूर करने के लिए क्या चीज़ डाली जाती है उसमें। दोस्तों, जिप्सम डाली जाती है, बिल्कुल ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और पाली, बताइएगा 12वें प्रश्न का आंसर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है। शुरुआत में मैं थोड़ा सा स्पीड में चला था। अगला प्रश्न है, निमला रायसेला क्षेत्र में लौह अयस्क निकाला जाता है, ये किस जिले में स्थित है, यानी आपको बताना है निमला रायसेला इस क्षेत्र में कौन सा पदार्थ या फिर धातु निकाली जाती है, लौह अयस्क। दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है। दौसा जिले में स्थित है, ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल दोस्तों 14 का आंसर दीजिए आप सभी। बिल्कुल, बाजरा, मक्का, उड़द ये सभी हैं दोस्तों, ये खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जो अपन कहते हैं ना वराड़ू, अपने जो बारिश वाले दिनों में, इन दिनों में बोई जाती है यही। किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? सबसे अधिक तो बाड़मेर और सबसे कम किस जिले में है, ये आपको बताना है दोस्तों। धौलपुर में ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस देवी की मूर्ति की ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं? बिल्कुल शीला देवी आप बता रहे हैं और सही हैं। शील की डोंगरी। अगला प्रश्न है, मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम कभी नहीं खाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। भूरिया बाबा दोस्तों, ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसका बचपन का नाम कीका था? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप का। दोस्तों महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। कीका क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बहुल क्षेत्र था अपने भील जनजाति का, और भील जनजाति में जो छोटा बच्चा होता है उन्हें कीका कहा जाता है, तो इसीलिए महाराणा प्रताप को भी कीका कहते थे। राणा पूंजा आपने नाम सुना होगा, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। उससे पहले राणा को पूंजा के पिता थे राणा खेता, उन्होंने भी महाराणा प्रताप के पिता श्री उदय सिंह जी का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इनमें से आपको बताना है कि खुदाई के समय जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। बिल्कुल कालीबंगा से। कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में है, और इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में शामिल रियासत थी, यानी मत्स्य संघ में इनमें से कौन सी रियासत है वो शामिल थी? दोस्तों ये सभी की सभी थी, अलवर, करौली और भरतपुर, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय पे चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा प्रताप सिंह? नहीं है दोस्तों, महाराणा उदय सिंह थे। यानी महाराणा प्रताप के पिता श्री महाराणा उदय सिंह हैं, वह 1567 में चित्तौड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप कब बने हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 1572 में महाराणा प्रताप है वो शासक बने हैं, और महाराणा प्रताप की दोस्तों मृत्यु है वो 19 जनवरी को हुई थी, ठीक है ना, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा था? जनरल लेक के कौन से किले को जीतने में असफल रहा था? लोहागढ़, ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी उस समय पे, ऑप्शन 4 रहेगा करेक्ट आंसर। दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला है, निमुचाणा कांड कब हुआ था? निमुचाणा कांड दोस्तों ये हुआ था 1925 में, यानी ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली कौन सी है? दोस्तों शाहपुरा, ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। शाहपुरा इनकी जन्म स्थली है। अगला है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्षय तृतीया का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? आखा तीज, जिसको मारवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है। दोस्तों वैशाख महीने में, ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, नुपुर नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? नुपुर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों ये पहना जाता है पैर में, इस टाइप का होता है, अंगुली में पहना जाता है पैर के। अगला प्रश्न है, नागरशोल बोली कहाँ बोली जाती है? नागरशोल दोस्तों ये टोंक क्षेत्र में, ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है? दोस्तों ये है कुंभलगढ़ के, यानी ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, अब अपना स्कोर जरूर बताइएगा 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, भले 25, 26
20 जितने भी आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो पे हमने टारगेट रखा था 100 लाइक का, तो फटाफट आप 100 लाइक कर दीजिए ना। ठीक है, मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।